मैंने कर्नाटक में करीब 16 रोपवे मंजूर की है, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ है, जिसमें कोदाचद्री हिल्स, अंजनाद्री हिल्स, तुमकुर जिले में मधुगिरी किला रोपवे, देवरागन दुर्गा रोपवे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछली बार मैं चामुंडा हिल्स पर गया था, अब मैसूर जिले में चामुंडा हिल्स रोपवे को 1.4 किलोमीटर 114 करोड़ रुपए की मंजूर करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि कर्नाटक के विकास में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारे सरकार ने सहयोग किया है। आने वाले समय में हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हमारे देश को वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, और ये बनाना में कर्नाटक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। इस देश में इथेनॉल हमने लाया है। मैं सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि मेरे पास 100% इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ी है, मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली गाड़ी है, मेरे पास इलेक्ट्रिक की गाड़ी है। मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता। अब टीवीएस, बजाज, हीरो ने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर 100% बायो इथेनॉल पर लाए। अभी हम लोग 400 इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं, ताकि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं तो पंजाब हरियाणा में राइस स्ट्रॉ से हम विटामिन बना रहे, वो विटामिन दाता बन गया है। अब केवल विटामिन दाता नहीं तो पानीपत में हम 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार कर रहे हैं। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं, विटामिन दाता, ऊर्जा दाता बना, अब किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है, और उसी से ही गांव की तरक्की होने वाली है। गांव में रोजगार निर्माण होने वाले, किसानों की गरीबी दूर होने वाली है, और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में कर्नाटक में बहुत पोटेंशियल है। शुगर इंडस्ट्री बड़े प्रमाण पर है। ब्रोकन राइस से, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है। मैं कर्नाटक के सभी मेरे मंत्री जी को, एमएलए और एमपीज को यह आह्वान करूंगा कि कर्नाटक में बेंगलोर है, इसका तो विकास होगा, आईटी के रूप में हुआ भी है, पर गांवों का विकास अगर करना है तो कर्नाटक के किसान को अन्नदाता से ऊर्जा दाता, हाइड्रोजन दाता, इथेनॉल दाता, बायोविटामिन दाता, हवाई ईंधन दाता बनाने का एक स्पेशल पॉलिसी कर्नाटक की सरकार करे। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा हो। नीचे हम लोग आशिया की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर जोजिला टनल बना रहे हैं, जिसका 80% काम पूरा हुआ है। उसी टनल से निकलने के बाद झेड़मोर टनल है, वो भी लगभग पूरी हो गई है। वहां से श्रीनगर पहुंचेंगे, और श्रीनगर से जम्मू के बीच में लगभग 18 टनल हमने बनाई है, लगभग पूरी हो गई है। और जम्मू आने के पहले कटरा है, कटरा से दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे, और अमृतसर होकर 4 घंटे में अमृतसर से दिल्ली, और दिल्ली से सूरत तक दिल्ली मुंबई हाईवे से आएंगे। और उसके बाद हमारे मैसूर में हो, बेंगलोर में हो, बेंगलोर में है, हैदराबाद में हो, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई जाने के लिए हमको मुंबई से पूना, और पूना से सोलापुर और कोल्हापुर जाना पड़ता था, और अब दिसंबर के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत से निकलकर नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और कन्याकुमारी और चेन्नई तक चले जाएंगे, और जिसके कारण चेन्नई से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, आपका भी डिस्टेंस कम हो जाएगा। और गीत हुआ है मंगलोर और कर्नाटक के विकास के लिए हम बड़े प्रमाण पर काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का बना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 ग्रीन फील्ड, जहां रोड ही नहीं है,
ऐसे हाईवे हम बना रहे हैं। टोटल लेंथ ऑफ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इज 10,000 किलोमीटर and we are making the investment of 5,50,000 crore in Green Express Highway, out of which in Karnataka we have 607 kilometer costing 45,000 crore और वो 4 एक्सप्रेसवे कर्नाटक गुजर के जाते हैं। बेंगलोर चेन्नई 262 किलोमीटर, इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ है। और मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि अगले साल का जनवरी शुरू होने के पहले कर्नाटक चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाएगा और 2 घंटे में चेन्नई से बेंगलोर जाना संभव हो जाएगा। बेंगलोर का जो रिंग रोड है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेंगलोर जाने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या, पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर है। हम 17,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 282 किलोमीटर बेंगलोर का रिंग रोड SCTRR बना रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी साल दिसंबर तक हम इसका काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि नए साल में हम बेंगलोर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कर्नाटक केसरी करके हमारे एक नेता थे जगन्नाथराव जोशी, और वो कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर तब तो ये बात का हमको एहसास नहीं था। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश में मनाली में गए होंगे। मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए आपको 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने अटल टनल बनाई है, अब केवल 8 मिनट में जाते हैं, 8 मिनट्स में। उसके बाद में हिमालय के बीच में से हम 8 टनल बना रहे हैं और वहीं से लद्दाख और लेह पर हम आएंगे और लद्दाख लेह से कारगिल के